अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कामरान अमीन एक दफ़ा फिर आपसे मुखातब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश होंगे और खुशियाँ बांटते होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुजारा होगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि जब भी कभी मैं कोई इस तरह की पोस्ट करता हूँ जिसमें मैं स्टूडेंट्स से स्पेशली ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं और स्पेशली सोशल मीडिया पे जो बिला मुआवजा सियासी जमातों के तर्जमान बनने की कोशिश करते हैं और धड़ाधड़ ये फजूल चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं, इससे दूर रहें। तो मुझे काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है और स्पेशली एक चीज़ जो लिखी होती है वो ये है कि मैं जो तालब इलम है, यंग जनरेशन है, उसको मैं कोई सियासी शऊर से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ और अगर इनमें सियासी शऊर नहीं होगा तो हमारे हालात ऐसे रहेंगे और ये होगा और इसके बड़े नुकसान हैं, तो इनको पॉलिटिक्स डिस्कस करनी चाहिए और ये और वो और पता निकला। तो मैं कुछ इस बारे में बातें करना चाहता हूँ। मैं क्या सोचता हूँ क्या नहीं सोचता, ये तो एक अलग डिबेट है और हो सकता है कि आपको इस वीडियो के बाद कुछ चीज़ें अंदाज़ा भी हो जाए, लेकिन बहरहाल मैं कुछ पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर आप खुद सोचें कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स की है, इर्द गिर्द के स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप या कोई काउंसलिंग किसी तरह की रहनुमाई लेने आते हैं। तो बेसिकली तालब इलम का बुनियादी काम पढ़ना है, तालीम हासिल करना जो उसका बुनियादी काम है। और अगर आपके पास वक्त बच जाता है, अल्लाह ने आपको सलाहियतें दी हैं, तो आप कोशिश करें कि जो भी तालीम आप हासिल करें उसमें एक्सेल करने की कोशिश करें, महारत हासिल करें, उसमें टॉपर्स बने, उसके माहिरीन में आपका शुमार हो। तो जितना वक्त आप ज़्यादा तालीम पे लगाएंगे उतना ही उसमें से ज़्यादा, यानी जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा वाला साहब। तो आप उसकी बजाय अपनी तवज्जो कुछ और एक्टिविटीज़ में लगा देंगे तो इसका नतीजा ये लाजमी निकलता है। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थे लेकिन इस तरह की एक्टिविटीज़ में पड़े, मेरे इर्द गिर्द मसाले मौजूद हैं, नारे मारने शुरू किए, सियासी लीडरों के पीछे भागते रहे। हाल ये हुआ कि वो F ग्रेड तक जाके पहुंचे, बड़ी मुश्किल से जाके पास होते रहे। तो आज तो पास होने की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो एक तालब इलम का बुनियादी काम तालीम हासिल करना है। वो तालीम छोड़ के अगर दूसरी एक्टिविटीज़ में लगा तो डेफिनेटली उसकी तालीम का हर्ज तो होगा ही, लेकिन अगर आप इन सारे लोगों को देखें जो सोशल मीडिया पे अपना वक्त इन सारी फजूल एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं, तो उनके अगर आप ग्रेड्स देखें तो बहुत ही बी होगा, सी होगा, जिसकी आज कोई ख़ास वैल्यू नहीं रही। आज कोई पूछता नहीं, आज ए प्लस वाले इतने ढेर लगे हो। तो भाई आपके ज़िम्मे जो काम लगाया हुआ है वो काम आप सही तरह कर नहीं सकते और वो छोड़ के आप जो हमें दूसरों के काम में टांग अड़ाने की इजाज़त। तो इस काम के लिए जो सियासी जमातों का मौक़िफ़ बयान करना कि सियासी लीडर ने क्या किया, क्यों किया, इसके लिए सियासी जमातों ने तर्जमान रखे होते हैं, उनको पैसे देते हैं, उनका काम है। आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, उसको आप उनकी जो अपनी ऑफिशियल सोर्सेज हैं वहाँ से उठाएं जो उन्होंने किया और उसको शेयर कर दें। लेकिन पूरा दिन बैठ के वजाहतें देना कि नहीं हमारे लीडर ने तो ऐसा नहीं किया, हमारे लीडर ने वैसा नहीं किया, मुझे नहीं लगता कि ये एक तालब इलम का काम है और ये एक तालब इलम को करना चाहिए। किसी ने एक जगह पे लिखा कि हजरत कायदे आज़म ने भी पता नहीं तलबा को सियासत में, आप उनके बयानात उठा के देख लें जो आज़ादी से पहले 1947, उसमें भी वो ये साफ कहते हैं कि मजबूरी की हालत में तलबा को, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो शऊर रखने वाला तबका था तालब इलम और आज़ादी की सख्त जरूरत थी, हमें एक आज़ाद मुल्क चाहिए था, तो वो तालब इलम ही थे, लोगों तक पैगाम पहुंचाना था, चारा कोई नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने जब आज़ादी के बाद देखें तो वो साफ ये कहते हैं कि तालब इलम का काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो तालीम हासिल करे, अपनी तालीम पे तवज्जो दें और सियासी पार्टियों के आलाकार बनने से गुरेज करे। ये उन्होंने कई दफ़ा कहा हजरत कायदे आज़म। तो भाई यही मेरी रिक्वेस्ट होती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये आती है कि एक दफ़ा बहुत एक साहब ने, किसी ने कहीं लिखा कि जो बहुत महंगी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां होती हैं वो अपनी जो बहुत ही महंगी मर्सिडीज़ और इससे ऊपर के जो लेवल वो गाड़ियों के इश्तिहार नहीं देते, इसलिए कि उन्हें पता है कि जो उनकी गाड़ियां खरीदने की हिम्मत रखते हैं वो बेसिकली टीवी नहीं देखते, क्योंकि वो अपना काम ज़्यादा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे लगा रहे होते हैं। तो यही अगर आप यहाँ पे देख लें कि जो हमारी रूलिंग क्लास है वो कभी भी आपको इन एक्टिविटीज़ में पड़ी हुई नहीं मिलेगी। आप किसी भी, आप फर्ज करें बिलावल साहब को देख लें, जरदारी साहब के बेटे, और वो गए, उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की और जब तक उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी नहीं की, आप देखें कि वो किसी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में, आप चाहे उनकी ट्विटर टाइमलाइन देख लें, फेसबुक के जो पेजेस है उस वक्त के देखें, वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। और जब तालीम उन्होंने मुकम्मल की उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए और अब वो एक्टिव रोल। इसी तरह बाकी हमारे करीब जो मीर अकबर साहब हैं उनके बेटे, आप उनको देखें, वो पढ़ने के लिए चले गए हुए, आप उनकी टाइमलाइन देखें फेसबुक, वो कभी भी आपको उनसे ज्यादा हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो मीर अकबर साहब का दफा करें। हालांकि बेटे का काम बनता है भाई,
तो उन्होंने अपने बच्चों को एक बड़ी क्लियर और फोकस गाइडलाइन दी होती है कि आपका मिशन ये है, कोई स्टेब्लिशमेंट जो हमारी है कि आपने फलां सेक्रेटरी बनना है, फलां जगह पे पहुंचना है। और ये जितने बड़े लोग हैं ये आप देखिए कि कभी भी इन एक्टिविटीज में आपको अपना वक्त ज़ाया करते हुए नजर नहीं आएंगे। वो बड़े फोकस होते हैं, उनके जिम्मे जो मिशन लगा होता है उस पर ही लगे होते हैं। ये जो गरीबों के बच्चे पीछे रह जाते हैं हम और जिन्हें अपनी खुद नुमाई का भी थोड़ा शौक होता है, तो उनको इन एक्टिविटीज में उलझा देते हैं। और मुझे ये लगता है कि इसके पीछे एक मकसद शायद ये भी होगा कि कहीं ये गरीबों के बच्चे भी पढ़ लिख के या कोई स्ट्रगल करके लाइफ में ये कोई अच्छा पॉजिटिव काम करके इस काबिल ना हो जाए कि हमारे मुकाबले आ जाए या हमसे आगे निकल जाए। तो इसलिए भी ये एक बहुत बड़ा मसला है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी बहसें होती है उनका कोई फायदा नहीं है। अब मैं एक मिसाल लेता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जब DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो लफ्ज बड़े इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं जी वो इंटरफेरेंस था या वो कोई कॉन्स्पिरेसी थी हो रही थी। आप इस पे मतलब पे देखें कि पता नहीं शायद ही कोई बंदा ऐसा बचा हो जिसने इसके मतलब पे कोई लब कुशाई ना की और कुछ लिखा ना। क्या नतीजा निकला? वो जो इस सारे सिनेरियो में PTI के मुखालिफ थे उन्होंने अपना बयान बदल दिया। नहीं, वो एक ही चीज को लेके जा रहे हैं कि देखे जी उन्होंने कह दिया कोई साजिश नहीं हुई। और जो PTI के हामी थे आप उन्हें देखें कि वो कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस तो साजिश से भी ज्यादा खतरनाक है, वो इसमें अपना मतलब पेश कर रहे हैं। ये क्यामत तक फैसला नहीं हो सकता इस बात पे कि इन दोनों में से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो आप जितना मर्जी है इस पे टाइम इन्वेस्ट कर लें, एट द एंड क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। उसकी बजाय ये होगा कि आप सोशल मीडिया पे जो बहसें करते हैं, तो हो सकता है आपका कोई दोस्त, आपका कोई करीबी रिलेटिव, आप किसी के बारे में बुरे अल्फाज, इतने घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कोई नाराज हो जाए। तो ये वो लोग हैं, देखें यार, आपको कल किसी की जरूरत पड़ेगी तो आपके करीब जो अजीज अकारब रिलेटिव्स होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के होंगे, यही लोग कल आपके पास आएंगे और आपके पास आके बैठेंगे। कोई जो लीडर जिनके लिए आप नारे मार रहे हैं वो हो सकता है वो आपको एक फोन भी ना करे। तो बराए मेहरबानी इसका भी जरा ख्याल रखें। और अपना टाइम, ये वक्त बहुत कीमती है, शायद आपको अंदाजा नहीं है लेकिन बहुत कीमती है, तो इसको उन एक्टिविटीज में लगाएं। इतना देर आप सोशल मीडिया पे बैठते हैं तो कोई चीज सीख लें, इतनी सीखने के ऑप्शन है सोशल मीडिया पे। और जो कुछ आपने सीखा हुआ है वो किसी दूसरे को सिखा दें, किसी का भी भला हो, आपका भी भला हो, आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। उल्टा आप वो बुरी बुरी बातें छोड़ रहे हैं, गालियां और ताने, और जो आज भी गुनाह है किसी की बातें करना। बहुत सारी बातें तो गीबत में आती है, बहुत सारे बोतान है सोशल मीडिया पे, फेक न्यूज की भरमार है, झूठ फैलाने में आप बराबर के हिस्सेदार हैं, आपको भी नहीं पता कि झूठ है कि सच है, आपने तो किसी से उठा ली। तो ये गुनाह वाली चीजें जो बिल्कुल गुनाह जारी है हमेशा हमेशा के लिए, जब तक ये चीजें सोशल मीडिया पे आपके लिए गुनाह लिखा जाता रहेगा और आगे लोग उसको शेयर करते रहेंगे। तो इसकी बजाय वो काम करें जो नेकी के हों, स्पेशली आजकल रमजान के भी महीने। आखिरी बात जो मैं आप सारे लोगों से शेयर करना चाहूंगा, देखें यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे वालिदैन बहुत गरीब होते हैं। कोई बेचारा पता नहीं बाप और माँ कितनी मेहनत करके और कितने भूखे प्यासे अपनी बीमारियों की दवाइयों के पैसे बचा के कुछ इतना खर्चा वो इकट्ठा करते हैं और वो आप पे लगाते हैं कि आप पढ़ें, पढ़ लिख के उनका सहारा बने, उनकी सपोर्ट बने। आप लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे सियासी जमातों की तर्जमानी करने पे। अल्लाह के बंदो, ये आप क्या यार, आपके पास इतना वक्त है तो वो जो बूढ़ा बाप माँ, आपका कोई बड़ा भाई कोई जो आपके लिए एफर्ट कर रहा है, उसके 10 तो बाजू बन जाए। कोई 4 पैसे, कोई स्किल सीखें, कोई हुनर सीखें, कोई एफर्ट करें, कोई 4 पैसे कमाएं ताकि उसको थोड़ा सहारा, उसको फायदा हो। आपकी अपनी घर में वैल्यू बनेगी, आपकी अपनी घर में खुशहाली आएगी, आपके अपने घर में बरकत होगी। अगेन मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे जो सोशल मीडिया पे सियासी जमातों की तर्जमानी में लगे होते हैं, आप इससे आपको क्या मिलता है, इससे क्या फायदा हासिल होता है? तो ये काम करें जिससे अच्छा। यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प चीज है, मैं एक मिसाल देता हूँ कि एक बंदा है जो बहुत ज्यादा अपनी जमात, फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की हमायत में लगा होता है 24 घंटे पर, जो भी टाइम मिलता है फेसबुक पे पोस्टिंग करता है, वजाहतें करता है, ये करता है वो करता है सारी। आप खुद सोचें, और मैं पूरी यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि कभी वो बंदा अगर इमरान खान साहब के सामने आए तो हो सकता है इमरान खान साहब उसको देख के हाथ भी ना हिलाएं, उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, वो आराम से गुजर जाएंगे, ठीक है, चुप करके। उनके लिए वो वैल्यू ही नहीं रखता, कोई मतलब ही नहीं रखता। इसके बरक्स आप देखें कि वही इमरान खान साहब पिछले दिनों बिल गेट्स आए हुए थे, हमारी सारी जो हुकूमत जमात थी लाइन में खड़ी होकर उनका इस्तकबाल कर रही थी। इस तरह कोई बड़ा बंदा आता है तो उसके लिए यही लोग लाइन में खड़े होते हैं और उनके लिए 2-2 घंटे ये दरवाजे के बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बजाय उन लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट करने के, अपना टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट करें और कुछ बन जाए, तो यही लोग कल आपके दरवाजे पे खड़े होंगे और फिर आप इनसे अपनी बातें भी मनवा सकते हैं और जो तब्दीली लेके आना चाहते हैं।
रही बात सियासी शऊर की, नॉलेज की, देखें नॉलेज के लिए सोशल मीडिया नहीं है, स्पेशली हमारा पाकिस्तानी सोशल मीडिया जिस पे बहुत ही ज्यादा गंद फैला हुआ है और झूठ, और आपको सियासी शऊर चाहिए तो आप किताबें पढ़ें, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको पढ़ें, देखें कि पीछे से क्या होता आया है, आज क्या हो रहा है, डिफरेंट लोगों की जो ओपिनियंस होती हैं इस पे, जो एक्सपर्ट गुजरे हैं, जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, पॉलिटिकल जो हमारा सिनारियोस के कोई एक्सपर्ट्स हैं, जर्नलिस्ट जो बहुत अच्छे गुजरे हैं, उनकी किताबें पढ़ें आपको, ताकि फिर आपको पता चले कि जो आज हो रहा है इसकी रूट्स कहाँ पे हैं और ये क्यों हो रहा है। बाकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखें वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे चीजें कैसे चलती हैं, फिर आप कंपैरिजन कर सकें। उसके लिए किताबें हैं, उसके लिए लोगों की ओपिनियंस हैं, आर्टिकल्स हैं, डिफरेंट सोर्सेज हैं, आप लोगों से मिलें, उनसे डिस्कशन करें। वो उसके लिए ये नहीं है कि आप जो सोशल मीडिया पे नारे मार रहे हैं और इससे आपको कोई पॉलिटिकल सेंस बन रहा है। तो इसलिए मेरी स्पेशली तलबा से, चूंकि मेरे मुखातब भी स्टूडेंट्स ही होते हैं, और मेरी बार बार यही रिक्वेस्ट है कि यार आपका जो आज का वक्त है ये बहुत कीमती है, इसको अपने आप पे लगाएं, सियासी जमातों के बिला मुआवजा तर्जुमान न बने, अपने लिए कोशिश करें, अपने आप को डेवलप करें। कल अगर आप कुछ बने होंगे तो आपकी 10 बंदे बात भी सुनेंगे, आपकी वैल्यू भी होगी, और यही जो लोकल लीडर होते हैं ये आपसे आके मेंबर असेंबली मिलने में फख्र महसूस करेंगे, आप इनसे अपनी बातें भी आराम से मनवा सकते हैं। इसकी बजाय अगर आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं तो आपकी हालत में कोई तब्दीली, मुल्क की हालत में तो आनी नहीं है, यकीन करें इससे कोई तब्दीली नहीं आती। आज तक कितना अरसा हो गया सोशल मीडिया पर पैसे चल रहे हैं, क्या तब्दीली है? तो आपकी अपनी हालत में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें कोई समझ आएंगी और ये भी अंदाजा होगा कि स्पेशली मैं स्टूडेंट को क्यों कहता हूँ कि भाई आप इन सारी एक्टिविटीज से दूर रहें और अपना वक्त पढ़ाई पे लगाएं। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।